नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तेजस्वी यादव ने मोदी शाह को कहीं का नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव की सभाओं में जो युवाओं की जबरदस्त भीड़ आ रही है, वह भीड़ इस बात की गवाही है कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार परिवर्तन चाहता है। यह इस बात की गवाही है। अब अगर बिहार बदलाव चाहता है तो एनडीए की सत्ता हटानी पड़ेगी और इसके लिए तत्पर बिहार हो चला है। तेजस्वी यादव ने मोदी और शाह को जो दो गुजराती से संबोधन किया है कि दो गुजराती कारखाना गुजरात में बैठाएंगे और विक्ट्री बिहार में चाहिए, यह बड़ी भारी पड़ गई है। लोगों को समझ आने लगा है। और एक बात और, तेजस्वी यादव ने जो कहा, उम्र में कच्चा हो सकता हूं लेकिन इरादा पक्का है। उम्र में कच्चा हो सकता हूं, इरादा पक्का है। और इस बात पर 25% युवा वोटर्स जो हैं वह एक तरफा महागठबंधन की तरफ रुझान हो गया है और वह खड़े हो गए महागठबंधन के साथ, जो कभी नरेंद्र मोदी की ताकत हुआ करते थे। अब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जो वायदे किए युवाओं से या हर वर्ग हर जाति के लिए, उनके झोले में कुछ न कुछ है पिटारे में, और मोदी शाह उससे भाग रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अब तेजस्वी पूछ रहे हैं कि भाई आम में से गुठली कहां गायब हो गया, तो वो कह रहे हैं कि इमली में बिया निकला है, इमली को इन्होंने तोड़ लिया है। मतलब सोचिए कितना उलट है। तो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की जोड़ी से मोदी बौखला गए। अब राहुल गांधी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी नेशनल नेता है और बिहार का नेता कौन है भाजपा का? सम्राट चौधरी, जो आरोपों से घिरे हुए हैं, विजय सिन्हा जिन्हें बोलने का ढंग नहीं है, गिरिराज सिंह जिसका न आगे न नाथ न पीछे पगहा, वह है जिसका कोई वही तुक ही नहीं है, जहर ही उगलते हैं जब। कौन है नेता? है कोई नेता जो अपने नाम पर कोई वोट भी बटोर सके? बड़ी मुश्किल से अपनी कंस्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाते हैं यह लोग, चुनाव आयोग साथ में कंस्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाते हैं, तो यह लोग क्या करेंगे? तो राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने जो बिहार के अंदर एक तस्वीर पेश की है, तो तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं, राहुल गांधी नेशनल नेता है और मोदी भी नेशनल नेता है। तो भाई जब आप आके खुटा गाड़ के बैठे हो तो राहुल भी बैठे, आप पीएम हो तो वह शैडो पीएम है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो पीएम होता है। तो अब नरेंद्र मोदी को जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं और बिहार के लोगों को, भाजपा और एनडीए के नेताओं को, नीतीश सबको, चिराग को तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं। मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे है पूरा। और राहुल गांधी के बयान से मोदी की नींव दिल्ली में हिलती है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार का चुनाव दिल्ली से कनेक्ट है। चुनाव बिहार का हो रहा है भले ही, लेकिन बिहार नहीं, इस चुनाव को इस देश का चुनाव समझिए। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में फिर एक बार आएंगे नीतीश कुमार। अब इसकी संभावनाएं 99% हो गई कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में आने जा रहे हैं और नीतीश कुमार को अब कोई रोक नहीं सकता। और जब नीतीश कुमार को नहीं रोक सकता, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में एक बार फिर
आएंगे तो फिर मोदी सत्ता से जाएंगे। इस बात का संकेत है। नीतीश इंडिया गठबंधन में शामिल होने का मतलब, यानी कि नीतीश कुमार पलटी मारने का मतलब ही हुआ कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जा रही है। नरेंद्र मोदी की सत्ता जा रही है। नरेंद्र मोदी न घर के न घाट के अब कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की राजनीति अब दम तोड़ देगी। अब जिस झंझट में पड़ गए हैं मोदी, चारों तरफ से घिरे हुए, उधर ट्रंप चोट पर चोट मार रहे हैं मोदी को, विदेश नीति धाराशाह हो गई है, एकदम दंडवत हो गए हैं नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने, और पूरी कैबिनेट दंडवत है, सबके मुंह में ताला लग गया है। और जो देश का खजाना खाली होते जा रहा है, देश लुटा दिया है, एकदम कंगाल बना दिया है। अब हालांकि नरेंद्र मोदी एक सेकेंड भी और रहेंगे तो वह बर्बाद ही करेंगे। उस सेकेंड के अंदर वह कुछ आबाद तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन जब आबाद करने वाले नहीं हैं तो नरेंद्र मोदी अब अपने बचाव के लिए बिहार जीत उन्हें जरूरी है। बिहार जीत जरूरी है, क्योंकि आरएसएस भी अब बिल्कुल भी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरएसएस दूसरी तरफ गठबंधन के अंदर दरार पड़ चुका है, गठबंधन साथ नहीं है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी कब तक उनका नाम भी नहीं चल रहा है, उनका कोई भाषण भी नहीं सुन रहा है, उनके बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, और नरेंद्र मोदी के पिटारे में कुछ है भी नहीं कि लोगों को दे। एक धोखा के अलावा नरेंद्र मोदी कुछ नहीं दे सकते किसी को, रोजगार दे नहीं सकते, शिक्षा की हालत हुआ है, सुरक्षा दे नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं के लोग तांडव कर रहे हैं। जितने बलात्कार हो रहे हैं इन्हीं के लोग हैं, मर्डर हो रहे हैं तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो घोटाले हो रहे हैं इन्हीं के लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इन्हीं के लोग कर रहे हैं, तो कैसे बचेंगे। अब ऐसे हालात में राजनीति दम तोड़ती हुई नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, जो नरेंद्र मोदी के लिए अब मुसीबत बन गई है। अब झेल पाना इनके बस का नहीं रहा, लेकिन आखिरी प्रयास चल रहा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन दूसरी तरफ बिहार चुनाव मोदी की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार से जो पाला पड़ा है, हकीकत यह था कि नरेंद्र मोदी बिहार को गुजरात समझ बैठे थे, बिहार को गुजरात समझ लिए थे कि हम किसी को भी कुछ भी कर देंगे, कुछ कर लेंगे, और वह चीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बड़ी भारी पड़ रही हैं। बिहार चुनाव के अंदर राजनीति जिस तरह से बदली है और जिस तरह से नीतीश कुमार इनसे खफा हुए हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि नीतीश कुमार को हमने समाप्त कर दिया है, उनके लोगों पर हमने कब्जा कर लिया है और नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताई दिया है, तो नीतीश कुमार अब क्या होगा कि वह अब तो उठ खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो अचानक जग गए, और नीतीश अचानक जगने का मतलब है कि घायल शेर कितना नुकसानदायक होता है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में बिहार के अंदर अब नरेंद्र मोदी का दांव नहीं चल रहा है और राजनीति एकदम तोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोदी ने सोचा नहीं था कि उनकी राजनीति ऐसे खत्म हो जाएगी। बिहार के अंदर इतना बड़ा खेल हो जाएगा कि चुनाव आयोग का खेल भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। बड़ी एक भारी दांव चली थी मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर पर, और एनडीए गठबंधन वालों को अपने शिकंजे में ले लिया था, कोई च्यू न कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पूरा 100% वोट तो चुनाव आयोग नहीं दे देगा, जनता का कुछ वोट तो चाहिए, और वही वोट आपको नहीं मिल रहा है। तो चुनाव आयोग दिल्ली में बैठ के ही घोषित कर दे कि नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम भी बन गए, परिणाम आ गया, चुनाव कराने वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है, रुझान बता रहे हैं कि मोदी ही जीत रहे हैं, हो गया, बात खत्म।
जनता कूट के इनको फोड़ डालेगी, कूट के फोड़ डालेगी। बिहार है, गुजरात समझने की भूल ना करें। जिस जगह राजनीति जन्म लेती है, पैदा होता है, यूपी और बिहार, वहीं से राजनीति शुरू होती है, वहीं से राजनीति दम तोड़ देती है और उत्तर प्रदेश से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है। यह मोदी भूल गए थे कि गुजरात नहीं है, यह बिहार था और नरेंद्र मोदी गुजरात समझने की भूल कर लिए थे। तो अब इतने कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू हो करके तेरे मैखाने से मैं निकला, तो इज्जत जाने की डर उस व्यक्ति को होता है जिसकी कोई इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसको इज्जत जाने का डर क्या। अब आप बताइए कि इज्जत है इन लोगों की या इज्जत नहीं है। आप दर्शकों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो कमेंट में इसको जवाब जरूर आप दर्शक दीजिएगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।